स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी। इनका निधन हो गया है, लेकिन इनके निधन के बाद बार बार एक बहुत ही बड़ी चर्चा एयर इंडिया ब्लास्ट को लेकर हो रही है। जानेंगे कौन थे ब्रायन मुलरोनी और क्यों इनको जोड़ा जाता है एयर इंडिया ब्लास्ट वाली चीज से। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने रूस के 90% प्रोजेक्ट छीन लिए हैं? जानेंगे रूस को 90% ऑर्डर कैंसिल हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी खगोल एजेंसी यूएस एस्ट्रोफिजिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर साल 2022 में आक्रमण करने के बाद से रूस ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों में सैटेलाइट लॉन्च करने के अपने 90% से ज्यादा ऑर्डर खो दिए हैं। लेकिन रूस को हुए इस नुकसान का जबरदस्त फायदा भारत को मिल रहा है। रिपोर्टों में कहा कि रूसी ऑर्डर कैंसिल होने से भारत के लिए स्पेस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए एक वरदान साबित हुआ है। दशकों से रूस ने कम से कम अमेरिका के साथ स्पेस सेक्टर में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और रूसी स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्च करने में महारत हासिल की है। यही वजह है कि यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर रहते आए हैं और रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने खुद को रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी एजेंसी ने आंकड़ों के हिसाब से जो जानकारी दी है वो बताता है कि यूरोपीय देशों ने तेजी के साथ रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर में भारी गिरावट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में रूस ने ब्रिटेन और अन्य देशों के लिए 35 सैटेलाइट लॉन्च किए, लेकिन साल 2022 में ये संख्या नाटकीय रूप से घटकर सिर्फ 2 रह गई, जबकि साल 2023 में रूस ने यूरोपीय देशों के सिर्फ 3 सैटेलाइट ही लॉन्च किए। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों ने भी रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के राजस्व पर भारी गिरावट दर्ज की गई। साल 2018 में रोसकोसमोस का राजस्व 32.2 अरब रूबल से घटकर 2021 में सिर्फ 10.5 अरब रूबल रह गया, जिसमें आने वाले महीनों में और भी गिरावट होने की आशंका है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी आर्थिक संकट के दलदल में फंसती जा रही है, क्योंकि इसके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत विदेशों पर निर्भरता था। पिछले महीने रोसकोसमोस के सीईओ यूरी बोरिसोव ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि रोसकोसमोस ने अपने निर्यात राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वो सनसनीखेज था। यूरी बोरिसोव ने कहा कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पास अभी तक 230 अरब रूबल का ऑर्डर था, जिसमें अमित्र देश यानी कि यूरोप का ऑर्डर 180 अरब रूबल का था, जिसे उसने पूरी तरीके से खो दिया है, यानी कि रूस को 180 अरब रूबल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी एजेंसी ने यह भी दावा किया कि चूंकि पश्चिमी प्रतिबंधों का रूस पर प्रभाव जारी है, लिहाजा आर्थिक तंगी से बचने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस बहुत जल्द 11.4 बिलियन रूबल से ज्यादा मूल्य की संपत्ति बेच सकती है। इस वित्त वर्ष में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने की योजना बनाई है, जिसमें कुल मिलाकर 150 से ज्यादा वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें बोर्डिंग हाउस, पूर्व सिनेटोरियम, जमीन, संपत्ति, परिसर और मनोरंजन केंद्र शामिल है। स्पेस इंडस्ट्री में रूस अपना जहां प्रभाव खो रहा है, तो वहीं एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स लगातार कामयाबी की उड़ान भर रही है। तो वहीं भारत भी वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में अब प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। इसरो अब दुनिया में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है, लिहाजा भारत को हालिया महीनों में विशालकाय ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं और विदेशी ग्राहकों के बीच इसरो की तूती बोलने लगी है। इसरो ने साल 2023
2022 में विदेशी ग्राहकों के 46 उपग्रह लॉन्च किए, जो 2021 में दर्ज आंकड़ों से 3 गुना ज्यादा है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात का भारत को जबरदस्त फायदा मिल रहा है और रिपोर्ट्स में कहा गया है जो रूस के जो ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऑर्डर इसरो के पॉकेट में गिर रहे हैं। उदाहरण के लिए वनवेब, जो कि एक ब्रिटिश उपग्रह स्टार्टअप है, उसने सितंबर 2022 में रूस से अपना नाता तोड़ लिया और इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस स्टार्टअप को अपने 36 सैटेलाइट अलग अलग समय पर लॉन्च करने हैं। वहीं यूरोपीय ऑर्डर चीन के पास नहीं जा रहे हैं, लिहाजा अमेरिका को भी इसरो को मिलने वाले इस ऑर्डर से कोई एतराज नहीं है। स्पेस सेक्टर में भारत की भागीदारी जून 2020 के बाद तेजी से बढ़ रही है। जब मोदी सरकार ने इसरो के दरवाजे निजी सेक्टर के लिए खोल दिए, इसरो के दरवाजे निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने के फैसले से 100 डीप टेक स्टार्टअप का उदय हुआ। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हालिया घोषणा ने इसके विकास को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। रूस के यूक्रेन में संघर्ष में उलझने के बाद भारतीय स्पेस सेक्टर अर्थव्यवस्था में सैटेलाइट लॉन्च होने से मिलने वाले राजस्व में तेजी से इजाफा होने का अनुमान है और उसके बाद सैटेलाइट निर्माण का नंबर भी आता है। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य करीब 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी रखती है। हालांकि अनुमान बताते हैं कि 2033 तक ये बढ़कर 44 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 8% होगा, जबकि 2040 तक भारतीय स्पेस इंडस्ट्री के 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के एक शहर कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट की नींव रखी है और इस स्पेस पोर्ट का निर्माण पूरी तरीके से होने के बाद यहाँ सालाना 24 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। भारत का ये स्पेस पोर्ट मोबाइल लॉन्चिंग सर्विस की सुविधा के साथ है। आने वाले वर्षों में इसरो के पास जितने ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से इसके विस्तार की योजना भी बनाई गई है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग सफलता की नई बुलंदियों को छुएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस शख्स की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? पहली बात तो ये कौन है, ये तो आपको बता दें, ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रायन मुलरोनी। कनाडा में इस वक्त देखेंगे तो कई ऐसे मीडिया हाउस हैं जो मातम मना रहे हैं। इसलिए मातम मना रहे हैं क्योंकि ये सचमुच में कनाडा के लिए बहुत ही बड़ा रास्ता खोल दिया था इन्होंने। ये वो पहले थे जिसने अपने मार्केट को यूएस के लिए ओपन किया, वो यूएस के साथ बहुत ही ज्यादा व्यापारिक संबंध बनाए और मुलरोनी ने अपने देश के लिए इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। कंजर्वेटिव नेता थे। आज की डेट में जो पोलिवरे हैं उनसे भी खतरनाक माना जाता है इनको, और इनकी मौत हो गई। इनकी मौत पर जस्टिन ट्रूडो ने भी यहाँ पर शोक संदेश प्रकट किया। पर ये शख्स का चर्चा भारत को लेकर क्यों हो रही है, तो आपको बता दें, ये वो शख्स थे जो उस समय पीएम थे जब एयर इंडिया ब्लास्ट हुआ था और एयर इंडिया ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। 329 के करीब लोग मारे गए थे और आपको बता दें तब इनका दोहरा रवैया देखने को मिला था। दरअसल इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को फोन करके दुख प्रकट किया था, पर कमाल की बात ये थी कि उस फ्लाइट में कई सारे ऐसे कनेडियन थे जो कि मूल हिंदू के थे, लेकिन कनाडा का पासपोर्ट वो रख चुके थे। इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लोग थे। तो ये चीज साफ दिखी थी उनके जिस तरीके से शोक संदेश उन्होंने पेश किया था कि उनके लिए इंडियन मूल का होना मतलब ये उन्हें अपना नहीं मानते थे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।